बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खुशो आबाद होंगे। दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं मटन अचारी कढ़ाई। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मटन को वॉश कर लिया। देखो 1 केजी के बराबर मैंने मटन लिया और इसमें मिक्स मैंने लिया, हड्डियों वाला भी है और बोनलेस भी है। अच्छा, उसके लिए कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेके और उनको चॉप कर लिया। और इसके अंदर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, लाइट सा ब्राउन कलर इसका रखना है। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि साइडों से बर्न ना हो प्याज। इसके अंदर अब मटन ऐड कर देंगे, बस इतना इसका कलर रखना है। इसके अंदर मटन ऐड किया है। मटन ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे ऑयल में। ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त को। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। अच्छा, गोश्त के अंदर मैंने 2 से 3 दालचीनी के स्टिक्स और 2-3 मोटी इलायची ऐड की हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और 8 से 10 मैंने इसके अंदर सूखी हुई जो सी लाल मिर्चें होती हैं वो ऐड की हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है। बस इसको स्टर करते रहेंगे और ताकि ये अच्छे से इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। बस इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि सब अच्छे से सब जगह से, देखिए मैंने कितना लो फ्लेम रखा हुआ है। जैसे हम दम पे कोई चीज़ रखते हैं ना, इतना लो फ्लेम पे, इसको हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना। अच्छा, इसको बस चूल्हा बंद कर दिया। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल नॉर्मल पीसना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। देखिए मोटा मोटा है। 1 कप के बराबर दही लिया है, इसके अंदर हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूँगी, हाफ़ हम कढ़ाई में इसी तरह डालेंगे। देखें 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो कढ़ाई है इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। अच्छे से इसको मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथ सा बन जाए। चलिए जी, कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, कढ़ाई को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून के बराबर हल्दी ऐड की है और टमाटर ऐड किए हैं 2 से 3 और नमक ऐड किया 1 टेबलस्पून। अभी मैंने नमक कम डाला है, बाद में मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी जो हमारा मसाला बचा था वो सारा इसमें ऐड करके अच्छे से इसको भुनेंगे। बस साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे से लग ना जाए। इसके अंदर मैंने 2 ग्लास के बराबर पानी डाल दिया और इसको कवर करके मीडियम आंच पर इसको कुक करेंगे। ये देखें, इसको कवर करके मैंने कुक किया है तकरीबन ना इसको 30 मिनट तक कुक किया है। बस यहाँ पर चेक करेंगे मटन गल गया कि नहीं। ये देखिए मटन गल चुका है। बाकी अब जो इसके अंदर पानी रह गया है इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। इसको मैंने फुल आंच पे अब मैं कुक कर रही हूँ।
अब इसके अंदर देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो जो हमने दही के अंदर मसाला मिक्स किया था वो दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दही ऐड करते वक्त मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी और मिक्स करते वक्त भी फ्लेम लो है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें थोड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे। ये देखें अब इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, यहाँ पर हमने फ्लेम तेज़ कर दी है। फ्लेम तेज़ करके तो जो दही का पानी होता है ना, बस उसको हमने ड्राई करना है। साथ साथ हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। बाकी इसके अंदर जितनी ग्रेवी जो इसकी रखनी है, जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, उतना आप इसको थिक कर सकते हैं। साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। इसके अंदर मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ऐड की हैं। मैंने हरी मिर्चों में कोई कट्स नहीं लगाए, बिल्कुल साबुत मैंने ऐड की है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए जी पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। जैसे देखिए ऑयल ऊपर आ गया सारा। इसका 1 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला ऐड किया है और 1 टेबलस्पून के बराबर ही कसूरी मेथी ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे मुताबिक तो ये इसकी इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जूलियन का अदरक कट की हुई ऐड की है और बस यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर देना है। फिर इसको हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है, घर के मसालों से तैयार की है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। आप अगर रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। ये देखिए जी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।